मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है और पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि आखिरकार जननायक जनता पार्टी का क्या होता है। आपको बता दें कि जब जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का साथ दिया था और हरियाणा में सरकार बनाई थी, तब जजपा ने यही कहकर लोगों से वोट मांगे थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसी है, और उसके बारे में न जाने क्या क्या कहा था, आप सबको पता ही है। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़कर ही 10 सीटें हासिल कर पाई थी हरियाणा में, और तभी आईएनएलडी और जेजेपी अलग अलग पार्टियां हुई थी। लेकिन अब जननायक जनता पार्टी का जो हाल हो रहा है वो शायद जेजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ना ही जेजेपी के महासचिव और हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोचा होगा। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2024 आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं देना चाहती। वहीं दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक या दो सीटें लोकसभा की हरियाणा में मांगी जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ना ही तो हरियाणा की भाजपा चाहती है कि जजपा को कोई सीट मिले, और ना ही केंद्र सरकार चाहती है, और शायद इसीलिए अब ये बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटना तय है। हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके आगे भी कुछ और होने वाला है। वो क्या हो सकता है? जिस तरह से जननायक जनता पार्टी के अंदर खुद ही दूरियां बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा, लोग कहते थे कि जननायक जनता पार्टी ने देखिए आईएनएलडी को तोड़ दिया और धोखा किया है, और अब ऐसा ही जेजेपी के साथ भी होने वाला है। अब जेजेपी कहीं की नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो हालात जेजेपी ने खुद के बनाए हैं, हरियाणा में पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़कर 10 सीटें हासिल की, लोगों ने इसीलिए चुनाव में जननायक जनता पार्टी को चुना था। लेकिन उसी जननायक जनता पार्टी ने फिर भारतीय जनता पार्टी की शरण ले ली, और उसके बाद फिर आपको पता ही है किस तरह से किसान आंदोलन हुआ और महिला रेसलरों का मुद्दा हुआ, और भी न जाने बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जिसमें जननायक जनता पार्टी की खूब बुराई की गई लोगों द्वारा। और अब जननायक जनता पार्टी को जिस तरह से हाल होता जा रहा है, उससे लग रहा है कि अब जजपा भी जो 10 सीटें है अब की बार शायद वह भी उसके खाते में नहीं आ सकती, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि अगर भाजपा जजपा का गठबंधन टूटता है तो शायद जजपा के पास 10 के 10 वो सीटें नहीं रहने वाली है। इसमें से 5 शायद जननायक जनता पार्टी के साथ विधायक रहेंगे, लेकिन 5 अब अन्य पार्टियों में जा सकते हैं। वो भाजपा में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे वो तो आगे की बात है, लेकिन इतना तय कि जननायक जनता पार्टी के पास अब 10 की 10 सीटें नहीं रहने वाली है। वहीं कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर जजपा भाजपा से गठबंधन तोड़ती है तो क्या हरियाणा में भाजपा की सरकार टूट जाएगी? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाजपा की 41 सीटें हैं, कांग्रेस की 30 सीटें हैं, जननायक जनता पार्टी की 10 सीटें हैं, और एक हलोपा की है, और 7 निर्दलीय है, तो एक आईएनएलडी की है। तो समीकरण ये बनता कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं, और बहुमत की सरकार के लिए 46 सीटें चाहिए। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 41 खुद की सीटें हैं, एक हलोपा की है 42, और साथ साथ में निर्दलीय भी उनके समर्थन में है। तो कुल मिलाकर 2-3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास एक्स्ट्रा है बहुमत बनाने के बाद भी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह से इस्तीफा दे दिया है, वो करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इससे यह तो साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कमर कस चुकी है हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए, और 2024 के इन लोकसभा चुनाव में शायद हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, और जजपा को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। शायद इसीलिए यह गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। लेकिन जननायक जनता पार्टी का शायद असर वैसा ही हो गया जैसा पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी का हुआ था। अब शायद अगर दुष्यंत चौटाला या जेजेपी खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो शायद उनकी सीट आना तो दूर की बात है, शायद जमानत जब्त भी हो जाए तो कोई ज्यादा अचंभा नहीं होगा। जिस तरह का माहौल हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला के प्रति बना हुआ है, और ऊपर से अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे जननायक जनता पार्टी को बिल्कुल एंड टाइम पर निकाल कर फेंक दिया है। अब दोस्तों देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है और क्या हरियाणा का मंत्रिमंडल होता है। लेकिन इतना तय कि अब मुख्यमंत्री भी बदलने वाला है, और हो सकता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी से 2 उप मुख्यमंत्री बन जाए और 1 मुख्यमंत्री बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।